श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का जो विषय है वो रुद्राक्ष से संबंधित है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रुद्राक्ष का पेड़ है। इसका पेड़ अमरूद के पेड़ के शेप में होता है, ज्यादा बड़ा न तो ज्यादा छोटा। और इसका जो फल होता है वो नींबू के फल की तरह होता है। और इसके जब छिलका को हटाते हैं, संतरा के छिलका को हटाकर जिस तरह से उसके फल को खाते हैं, ठीक उसी तरह से अगर इसके छिलका को हटाते हैं तो उसके अंदर से छोटा छोटा बीज निकलता है। एक ही बीज होता है और वही बीज रुद्राक्ष कहलाता है। आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ये जो आप देख रहे हैं वो रुद्राक्ष का पेड़ है और तुरंत आपको इसका फल भी दिखने वाला है। ये गोल गोल रुद्राक्ष का अपना अलग महत्व है। ये देखिए जो आप गोल घेरे में देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष का फल है। रुद्राक्ष का अपना अलग महत्व है। हिंदू धर्म के लोग, सनातनी धर्म के लोग इसको बहुत महत्व देते हैं और इसका कारण भी है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग रुद्राक्ष के बीज को माला के रूप में पिरोकर गले में पहना करते थे। शिव शंकर भोलेनाथ के जटा में भी ये रुद्राक्ष का माला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये चित्त को शांत रखता है, मन को एकाग्रचित करने में मदद करता है और इसका आध्यात्मिक से भी कुछ बातें जुड़ी हुई है। जिस तरह से आप मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल का लिंक ऊपर आसमान में सैटेलाइट से जब जुड़ जाता है तब हम बोलते हैं कि मेरा टावर काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से रुद्राक्ष है, वो हमारे आत्मा को प्रभु के साथ लिंक करता है, जोड़ता है। एक तरह से कहिए कि रुद्राक्ष है वो परमपिता परमेश्वर के साथ तार जोड़ने का काम करता है। इसके माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर से आसानी से बातें कर सकते हैं। इसके बीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर लंबी लंबी लकीरें खींची होती है। वो लकीरें ठीक उसी तरह से दिखती है जिस तरह से पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर लंबी लंबी लकीरें खींची होती है। ठीक उसी तरह से इस रुद्राक्ष के बीज पर भी लंबी लंबी लकीरें होती है। ये लकीरें 1 से लेकर 21 तक हो सकती है, 1 से लेकर 21 तक हो सकती है। तो जिसमें एक लकीर होता है उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं और जिसमें 5, 6, 10, 21 होता है उसे अनेक मुख वाले रुद्राक्ष कहते हैं। तो हमारे धर्म में विशेषकर एक मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो ज्यादा प्रभावी माना गया है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। इसका एक धार्मिक कथा है। ऐसा कहा गया है कि एक बार शिव शंकर भोलेनाथ आराम से बैठे हुए थे। उनके मन में अचानक बात आई कि हम अपने संसार के लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम करें। उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अपने आप को मेडिटेशन में ले लिया, आंखें बंद। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें लाल लाल दिख रही थी और उससे अश्रु का धार गिरने लगा। आज भी आप अपने आंखों को 10 मिनट के लिए बंद कीजिए, 15 मिनट के बंद कीजिए और खोलेंगे तो आपकी आंखें लाल दिखेगी और उसमें अश्रुधार आ जाता है। ठीक उसी तरह से शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तप करना शुरू किया तो तप के उपरांत उन्होंने आंखें खोली तो अश्रुधार गिरा। वही अश्रुधार जब जमीन पे गिरा तो इसे मान्यता है कि वही रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में जन्म लिया। और ये रुद्राक्ष का पेड़ हमारे एशिया में, भारत में तो है ही, नेपाल में भी है, इंडोनेशिया में भी है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे देश में, भारत में, झारखंड में एक शहर है रांची। रांची में एक छोटा सा लेकिन सुंदर पार्क है जिसको नक्षत्र वन के नाम से जानते हैं। उस नक्षत्र वन में एक छोटा सा तालाब है जिसमें सनातनी लोग, महिलाएं लोग छठ पर्व करती है। उसी तालाब के बगल में एक पार्क है, उसी पार्क में इस रुद्राक्ष का पेड़ है। अब ये अश्रु जल है, इसकी भी अजीबोगरीब कहानियां हैं। अगर आप कवि के मुख से सुनेंगे तो इस अश्रु जल को उस मोती से तुलना किया गया है
जो समुद्र में पड़ा हुआ है और जो हंस का भोजन है। लेकिन अगर किसी प्रेमी के मुंह से इस अश्रु जल की बात सुनेंगे तो उसके युवती के आंखों की मोती कहलाती है। और उस मोती को रोकने के लिए युवक लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि आसमान से तारे तोड़ करके लाएंगे। तो जब भला एक युवक अपनी प्रेमिका के अश्रु जल, जिसको उसने मोती कहा, उसको रोकना चाहता है, उसको इतना वैल्यू देता है, तो शिव शंकर भोलेनाथ का अश्रु जल है। यही कारण है कि इस रुद्राक्ष का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो दो शब्दों के मिलने से बना है। रुद्र जोड़ आक्ष, रुद्राक्ष। रुद्र का मतलब तो आप जानते ही हैं, श्री भोलेनाथ का नाम है, शिव शंकर भोलेनाथ को कहा गया है रुद्र, और आक्ष है वो अश्रु जल को कहा गया है। इसलिए रुद्राक्ष का मतलब हो गया शिव शंकर भोलेनाथ का अश्रु जल, और उसी अश्रु जल से इस रुद्राक्ष का पेड़ बना है। तो हमें ये रुद्राक्ष की माला जरूर पहननी चाहिए, अपने पास जरूर रखनी चाहिए। इससे चित्त शांत रहता है, मन शांत रहता है, काम करने में कंसंट्रेशन बनता है और आध्यात्मिक शांति मिलती है, एक शक्ति मिलती है, मन में उत्साह रहता है और हमारा मन है वो कंट्रोल में रहता है और हमारी आत्मा प्रभु के साथ लिंक में रहता है, जुड़ा रहता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं धर्म से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूं और मेरा दूसरा चैनल भी है जो विद्यार्थियों के लिए है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।